अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडाफोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को स्टडी करना, सॉइल की टाइप्स क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? एडाफोलॉजी में। द स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल को पूरा स्टडी करना कि सॉइल बनती कैसे है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल की टाइप्स कैसे होती हैं, ये हम पढ़ते हैं एडाफोलॉजी में। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सॉइल है क्या? द वेदर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल, यानी हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उसके ऊपर एक वेदर की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं सॉइल। अब वो वेदर की लेयर कैसे बनती है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वेदरिंग। वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग किसे कहेंगे? द ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल, सॉइल का टूटना, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना। अब सॉइल बनती कैसे वो पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि सॉइल ब्रेक कैसे होती है। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग किसे कहेंगे? अब वेदरिंग दो टाइप्स की होती है, या तो होगी मैकेनिकल वेदरिंग या फिर केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैकेनिकल वेदरिंग करते हैं, और केमिकल वेदरिंग में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल वेदरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले है मैकेनिकल वेदरिंग। द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय क्रैकिंग थ्रू वेरियस एजेंसीज इज कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, हमारी जो रॉक्स हैं वो टूट जाती है, किस वजह से? या फिर उनमें सबसे पहले क्या होगा? क्रैक्स पड़ेंगे। अब क्रैक्स कैसे पड़ते हैं? अगर बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर हमने आगे डिटेल में पढ़ने हैं कि टेम्परेचर की वजह से, या आपकी विंड की वजह से, या बारिश की वजह से रॉक्स जो है चट्टानों में क्रैक्स पड़ जाते हैं। सबसे पहले क्रैक्स पड़ेंगे, क्रैक्स के बाद जो है उसमें से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकल आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जो सॉइल की फॉर्म अख्तियार कर जाते हैं। ठीक है, तो उसको वो हम इंक्लूड कर देते हैं मैकेनिकल वेदरिंग में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा बहुत पुरानी इमारत कोई खड़ी हो, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश आए, ज़िलज़िला वगैरह जब आता है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, वो इमारत गिरने लगती है, उसके कुछ ब्लॉक्स वगैरह नीचे गिरे हुए होते हैं, इस तरह से ज़िलज़िला वगैरह की बात इस तरह से। तो इसी तरह मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होगा? रॉक्स वगैरह टूटने लगती हैं। ठीक है, क्रैक्स पड़ के रॉक्स वगैरह टूटेंगे, उनके जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो अलग अलग बिखरने लग जाते हैं। तो ये हमने पढ़ना है मैकेनिकल वेदरिंग में। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर में क्या होगा? गर्मियों में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अब गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें वगैरह हैं, वो क्या होती हैं? वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उनके ऊपर का जो पैरेंट मटेरियल होता है वो मेल्ट होना शुरू है। मेल्ट जब होगा तो वो रॉक्स एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, वो रॉक्स क्या हो जाती है? एक्सपेंड होती हैं। और वही जब सर्दियों का मौसम आएगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो वो जो रॉक्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जब वो एक्सपेंड हो रही है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उनके बीच में, रॉक्स के बीच में क्या? क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है एक रॉक्स के बीच में। ठीक है, तो जब वो रॉक्स उस पर जब क्रैक्स पड़ते हैं तो क्रैक्स की वजह से क्या होता है? वो फ्रेगमेंट्स उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विंड। विंड से क्या होता है? अब एक रॉक में से मैंने इसमें बात बता दी आप लोगों के, रॉक्स में से क्या होता है? फ्रेगमेंट्स या पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो पार्टिकल्स वो जो निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? अब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, ठीक है, जब हवाएं चलेंगी तो वो जो फ्रेगमेंट्स, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो हवा के साथ एक प्लेस से दूसरी जगह जाना शुरू है, हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उनके बीच में जब हवाएं चल रही हैं, उनके बीच में रॉक्स कोई आ रही है, कोई एक रॉक्स है वो आ रही है, ठीक है, तो वो उससे स्ट्राइक करेंगे, उससे टकराएंगे। अब जो वो रॉक है जिसके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके हम जा रहे हैं, उस रॉक पे जब वो टकराएंगे तो क्या होगा? वो भी टूटना शुरू हो जाएगी, उसके भी जो पैरेंट मटेरियल है वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो भी कट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से रॉक्स जो है वो टूटती हैं, और जब रॉक्स टूटती हैं तो उनका पैरेंट मटेरियल जो है, उनमें जो मटेरियल होता है वो निकलना शुरू हो जाता है अलग अलग फ्रेगमेंट्स और पार्टिकल्स में, जो कि सॉइल बन जाता है बाद में जाके। ठीक है, इसके और भी कुछ टाइप से वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेन वाटर। रेन वाटर brings down the fragments of rock from slopes. With water with these fragments has tremendous cutting power, thus it cut the rocks over with its flows. जब बारिश होती है, जब ऊपर से नीचे बारिश आ रही है किसी स्लोप के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि बारिश के साथ साथ सॉइल के फ्रेगमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल भी साथ आ रहे हैं, और जब वो स्लोप के थ्रू आ रहे हैं तो रास्ते में जितनी कोई रॉक्स आएंगी, कुछ चट्टाने वगैरह आएंगी, तो वो उसको क्या करते हैं? क्रश करते हुए चले जाते हैं, उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट कर देती है। बारिश की वजह से भी क्या होता है? रॉक्स की कटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्नो। स्नो में क्या होता है? जब ग्लेशियर्स के थ्रू स्नो, बड़े बड़े बर्फ के तोड़े जो हैं वो नीचे गिरते हैं, तो वो क्या करते हैं? रॉक्स को ग्राइंड करते हुए जाते हैं, रॉक्स को ग्राइंड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स एंड एनिमल से क्या होगा? रॉक्स के दरमियान कभी कभी रूट्स निकल आती हैं, रूट से वो प्लांट बनना शुरू हो जाता है, तो रूट्स के थ्रू जो है क्रैक्स हो जाती हैं। ठीक है, रॉक्स जो है क्रैक्स हो जाती हैं और उसमें भी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इट डेवलपर्स क्रैक्स इनटू द रॉक, फाइनली इट ब्रेक द रॉक्स।
अब हुफिड एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनके फुट में हुफ्ट होते हैं, हुफिड एनिमल्स होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉर्स वगैरह है, ठीक है, तो वो भी जब वहाँ से गुजरती है रॉक्स पर से, तो उसको भी वो कट कर सकते हैं उनके जो फुट के थ्रू, हुफिड एनिमल के थ्रू भी रॉक्स जो है वो फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाती है। तो ये थी मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा कि रॉक्स की ब्रेकडाउन कैसे हो रही है, रॉक्स क्रैक कैसे हो रही है, रॉक्स कैसे क्रैक हो रही है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्रैक्स पड़ सकते हैं, स्नो की वजह से हो रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल किस तरह से उसको रॉक्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, और रेन वाटर किस तरह से, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग कैसे होती है। ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे ह्यूमिड रीजन होता है, यानी वहाँ पे जो है हवा के अंदर नमी होती है, ऐसे इलाकों में जहाँ पे हवा के अंदर नमी हो, केमिकल वेदरिंग वहाँ पे होती है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू न्यू मिनरल्स बनते हैं, ठीक है, न्यू मिनरल्स। अब न्यू मिनरल्स कैसे बनेंगे? वाटर ने रिएक्ट किया किसी कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो एक नया मिनरल बन गया, या किसी कंपाउंड ने रिएक्ट किया किसी और कंपाउंड के साथ, तो एक न्यू मिनरल बन गया। अब न्यू मिनरल जो बना है वो केमिकल वेदरिंग होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से बना है ना वो न्यू मिनरल, किसी भी दो कंपाउंड्स का, किसी भी तीन कंपाउंड्स का, तो रिएक्शन के थ्रू जो मिनरल्स बनते हैं वो केमिकल वेदरिंग में आते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ मिनरल जो है डिकम्पोज भी हो जाते हैं, कुछ मिनरल्स जो है डिसअपियर भी हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं मिनरल्स वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और न्यू मिनरल्स बना देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से? वाटर की, यानी वाटर की वजह से क्या है, डिकम्पोजिशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैनी मिनरल्स लाइक फेल्डस्पार एंड मिका आर ब्रोकन डाउन बाय दिस एक्शन। एक मिनरल है फेल्डस्पार, ये किसकी वजह से टूटता है या किसकी वजह से रिएक्शन करता है? वाटर की वजह से। तो ये प्रोसेस किसमें आएगा? हाइड्रोलिसिस में। सेकेंड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर H2O, यानी जब वो HNOH आयन के साथ रिएक्ट करता है किसी अदर कंपाउंड में, किसी भी अदर डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो केस में आता है हाइड्रेशन में, ठीक है। हाइड्रेशन भी वाटर हो गया ना। अब इसकी एग्जांपल दी है, हेमाटाइट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म लिमोनाइट, यानी हेमाटाइट एक कंपाउंड है, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बना देता है? लिमोनाइट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या? वाटर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। वाटर ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये रिएक्ट करती है रॉक्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो आयरन है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकल जाते हैं तो ये क्या करता है? रॉक्स को मोर पोरस और ब्रेकेबल बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंट एक्शन। अब सॉल्वेंट एक्शन क्या है? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर से ही बहुत सारे सॉल्वेंट बनते हैं ना, बहुत सारी मिनरल्स जो हैं वो डिजॉल्व किस में होते हैं? वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर वो न्यू मिनरल्स बना देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं? केमिकल वेदरिंग, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये था केमिकल वेदरिंग।